महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच हुआ था, जिसमें पांडव और कौरव आमने सामने थे। दुर्योधन और उसके 99 भाइयों ने पांडवों को छल पूर्वक उनके राज्य से बाहर कर दिया था और अब युद्ध का समय आ गया था। पांडवों के पास राज्य नहीं था, लेकिन उनके साथ धर्म का साथ था और सबसे बड़ा समर्थन था श्री कृष्ण का। जैसे ही युद्ध आरंभ होने वाला था, अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को दूसरी ओर देखा और उसका हृदय विचलित हो गया। अर्जुन को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने गुरु भीष्म और अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ युद्ध कैसे कर सकता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं इस युद्ध में कैसे लड़ूं? यह धर्म नहीं है कि मैं अपने ही परिवार को मारूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का महत्व समझाने के लिए भगवद गीता का उपदेश देना शुरू किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है। अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना आवश्यक है। अर्जुन ने कहा, लेकिन मैं अपने गुरु और बड़ों के खिलाफ कैसे लड़ सकता हूं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, आत्मा अमर है। यह शरीर केवल एक वस्त्र की तरह है, जो समय के साथ बदलता रहता है। अर्जुन के संशय को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने उसे अपना विराट स्वरूप दिखाया। अर्जुन ने उस विराट स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड को समाहित होते देखा और उसे समझ आया कि श्री कृष्ण ही सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं आपके इस स्वरूप से अभिभूत हूं। आपने मुझे सत्य का बोध कराया है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेशों को समझ लिया और वह अपने कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब समय आ गया है कि तुम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो। युद्ध के दौरान अर्जुन को अपने सबसे बड़े गुरु भीष्म और द्रोण का सामना करना पड़ा। भीष्म ने अर्जुन से कहा, हे पुत्र, आज मैं तुम्हारा शत्रु हूं, लेकिन यह धर्म युद्ध है और इसमें कोई मोह नहीं होना चाहिए। अर्जुन का सामना कर्ण से हुआ, जो कौरवों का सबसे बड़ा योद्धा था और अर्जुन का चिर प्रतिद्वंद्वी। कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी और दोनों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में दोनों योद्धा समान ताकत के साथ लड़े, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन का साथ दे रहे थे। कर्ण, जो सूर्य का पुत्र था, अपने धनुर्विद्या में निपुण था, लेकिन उसका भाग्य उसके खिलाफ था। कर्ण ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अर्जुन को अनेक बार घायल किया, परंतु अर्जुन ने हार नहीं मानी। कर्ण के पास इंद्रदेव से प्राप्त शक्तिशाली अस्त्र था, लेकिन उसका उपयोग वह सही समय पर नहीं कर सका। युद्ध के बीच में कर्ण के रथ का पहिया अचानक धरती में धंस गया, जिससे वह असहाय हो गया। कर्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मुझे मेरा रथ ठीक करने का समय दो, फिर हम युद्ध करेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कर्ण ने भी अभिमन्यु के साथ अन्याय किया था और अब उसे धर्म का पालन करना होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धर्म के लिए कर्ण को अब भी पराजित करो, क्योंकि युद्ध में कोई मोह नहीं होता। अर्जुन ने कर्ण पर अंतिम तीर चलाया और वह युद्ध भूमि में धराशायी हो गया। कर्ण की मृत्यु के साथ ही पांडवों की विजय निश्चित हो गई और धर्म की पुनर्स्थापना के रास्ते पर पहला कदम रखा गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह धर्म का युद्ध था और अब धर्म की स्थापना होने वाली है। पांडवों ने अब भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धाओं को पराजित करने का काम किया और अंततः युद्ध में विजयी हुए। भीष्म के पतन के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया और धर्म की स्थापना हुई। युद्ध के अंत में श्री कृष्ण ने कहा, धर्म की विजय हुई है और अब युगों तक धर्म का पालन किया जाएगा।